जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 21 में देखा था कि यहाँ पे भी वही थ्योरम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें लिमिट में जी को इन्फिनिटी प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो जी की इन्फिनिटी पे जा रही है। लिहाजा हमें यहाँ पे क्या करना होगा जी, यहाँ पे हमें उस थ्योरम के मुताबिक ऊपर हायर पावर उस वेरिएबल की कॉमन लेनी होगी और बटे में से भी, यानी कि नॉमिनेटर में भी हायर पावर और डिनोमिनेटर में भी हायर पावर को कॉमन लेना होगा। तो देखें यहाँ पे जी हमारा वेरिएबल है जिसकी अप्रोच है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा जी, हम ऊपर भी हायर पावर कॉमन लेंगे जी की। हायर पावर क्या है ऊपर जी की, सिर्फ जी से कोई बड़ी पावर नजर नहीं आ रही, यानी कि ये आ जाएगा इस तरह से आयोटा प्लस 1 ओवर जी, क्योंकि इसके साथ जी नहीं है ये बटे में लग जाएगा। और नीचे से भी जी कॉमन, तो ये रह जाएगा 2 माइनस आयोटा ओवर जी। अब देखो स्टूडेंट्स जी से कैंसिल हो गया। अब हम दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर लिमिट अलहदा से अप्लाई होगी, नीचे अलहदा से अप्लाई होगी, ठीक है। आयोटा प्लस 1 ओवर जी और इसी तरह से बटे में लिमिट जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 माइनस आयोटा ओवर जी। अब देखो स्टूडेंट होगा क्या, जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी और बटे में 2 माइनस आयोटा ओवर इन्फिनिटी। तो आपको एक बात बताता चलूँ, अगर बटे में किसी भी चीज़ की इन्फिनिटी आ रही हो ना तो वो जीरो के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 0 और बटे में 2 माइनस 0। तो ये आ रहा है हमारा आंसर आयोटा ओवर 2। दिस इज योर आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो इसी के साथ साथ अभी क्वेश्चन नंबर 23 भी किया जाएगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। तो जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें देखें अब इन्फिनिटी नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा वो लॉ खत्म हो गया जिसको हम फॉलो कर रहे थे अभी तक। तो इसमें हमें थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पे आयोटा स्केयर पुट करता हूँ या नीचे आयोटा स्केयर बटा इसका देखते हैं। आयोटा स्केयर अगर पुट हो गया यानी यहाँ पे आयोटा पुट हो गया, आयोटा का स्केयर -1 होता है तो ये बटे में क्या आ जाएगा 0, तो ये टोटली इन्फिनिटी आ जाएगा जिससे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमें कुछ ना कुछ इसके साथ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम ये तो कर नहीं सकते ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी लिख लें, क्योंकि बटे में तो हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, सेंटर में प्लस और जी का स्केयर है। तो इसकी बजाय हम ये तो कर सकते हैं ना, जरा गौर से देखिएगा। मैं ऊपर वाली टर्म को कुछ यूं लिख सकता हूं, जरा गौर से देखना आपने, गौर से। जी स्केयर इसको मैं इस तरह से अगर लिख दूं स्टूडेंट्स, -1 को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दूं, -2 + 1, इस तरह से लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसने फिर से -1 ही मुझे बना के दे देना है। तो लिहाजा इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो फिर ये क्या होगा जी, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, क्योंकि बटे को अलग-अलग किया जा सकता है। देखो मैं एक तरफ रख लेता हूँ जी स्केयर +1 ओवर जी स्केयर +1 और -2 का बटा अलग, -2 ओवर जी स्केयर +1। जब इनका फिर से एलसीएम लिया जाएगा ये फिर से इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ये फिर से वही टर्म बन जाएगी। तो इस तरह से आप इन दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं। इससे क्या होगा जी, ये 1 बन जाएगा। जो हमारा मसला कर रहा था आयोटा स्केयर -1 करने से, वो अब नहीं करेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा। अब जब लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पे होगा 1 -2 ओवर जी स्केयर +1, ठीक है, ये आ रहा है। तो लिमिट अप्लाई करनी है तो इसके साथ भी लिमिट अप्लाई हुई और इसके साथ भी अब लिमिट अलग से आ गई। इस पर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, इस वजह से मैंने लिखी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं एक दफ़ा, लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर आयोटा का स्केयर +1। अब आप जानते हो बटे में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो 1 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी किसी नंबर में से हम इन्फिनिटी माइनस करते हैं तो हमें आंसर भी इन्फिनिटी ही मिलता है। तो लिहाजा हमें आंसर भी इन्फिनिटी मिलता है, तो इसका आंसर आ गया जी इन्फिनिटी, जिससे हम उसे ये कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें क्या हो जी ये स्टॉप कर जाए। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। यानी स्टूडेंट ये जो लिमिट होती है ना, ये हमें बताती है कि कहाँ पे जाके हमारी जो इसके एतराज़ हम जितनी मतलब वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, कहाँ पे जाके ये ब्रेक कर जाएगी, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो लिहाजा इसमें पता है वो क्या कहता है, वो कहता है इस तरह की कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये आंसर डायरेक्ट इन्फिनिटी दे रहा है। इस वजह से हम इसमें चाहे जितनी मर्जी वैल्यूज़ पुट करते रहें, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके ऊपर लिमिट का लॉ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।